स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। तो हम अभी नेटवर्किंग के सीरीज को देख रहे हैं। तो नेटवर्किंग की सीरीज में आज हमारा टॉपिक है ओएसआई मॉडल, जिसे हम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन बोलते हैं। तो देखिए, जब हम नेटवर्किंग पढ़ते हैं तो हमने नेटवर्किंग में क्या जाना, जो नेटवर्किंग क्या होता है। नेटवर्किंग तो क्या हुआ, जब दो से या दो से अधिक सिस्टम्स के बीच में हम डेटा ट्रांसफर करते हैं, कनेक्टिविटी करते हैं। क्यों? डेटा ट्रांसफर करने के लिए, यही हमारा नेटवर्किंग हुआ। तो देखिए, नेटवर्किंग से पहले हमने ये पढ़ा, जो जैसे कि हमारा कंप्यूटर है, उसमें कुछ प्रोसेसेस है जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हम एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई कनेक्टिविटी वाला बात नहीं था। तो जब हमारा नेटवर्क आया, तो नेटवर्क में हमारे डेटा जो ट्रांसफर हो रहे हैं, तो वो किस आर्किटेक्चर से होंगे, किस मॉडल के थ्रू होंगे, कैसे ट्रांसफर किए जाएंगे, ये सब चीज के कारण हमारा ओएसआई मॉडल बना। तो चलिए, हम आज जानते हैं ओएसआई मॉडल को। तो ओएसआई मॉडल का सबसे पहला चीज, उसका फुल फॉर्म क्या है? तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये एक ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है। इसको हम किन किन और नामों से जानते हैं? ओएसआई रेफरेंस मॉडल, 7 लेयर मॉडल, आईएसओ ओएसआई मॉडल, ओएसआई स्टैक और नेटवर्क रेफरेंसिंग मॉडल। इन 5 नामों से हम इनको जानते हैं। जनरली इसको प्रस्तावित कब हुआ था? चार्ल्स बैचमैन ने 1917 में इसको प्रस्तावित किया, लेकिन इसको पब्लिश किया गया 1984। ये दो अलग चीज है। प्रस्तावित मतलब उसने प्रस्तावना रखा। तो प्रस्तावना चार्ल्स बैचमैन ने 1917 में ओएसआई मॉडल की प्रस्तावना रखी, लेकिन इसको पब्लिश कब किया? 1984 में। कब किया? 1984 में। तो देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? इट इज अ कंसेप्चुअल मॉडल क्रिएटेड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसे किसके द्वारा? आईओएस के द्वारा। ठीक है। is a set of a rule that explain how different computer system communicate over a network। ये मतलब क्या है? ओएसआई मॉडल क्या है? ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें कुछ रूल्स ऐसे एक्सप्लेन है, जो ये बताता है जो कंप्यूटर सिस्टम के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रही है नेटवर्क के थ्रू, वो कैसे हो रही है। हम इस ओएसआई मॉडल के थ्रू जानेंगे जो कैसे कम्युनिकेशन है। तो ओएसआई मॉडल को हम 7 डिफरेंट लेयर में डिवाइड करते हैं, इसीलिए इसको 7 डिफरेंट लेयर या 7 लेयर मॉडल भी बोलते हैं। इसके ये देखिए, यहाँ पे मैंने मेंशन ही किया हुआ है, इसे 7 लेयर मॉडल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके हर मॉडल को 7 अलग तरीकों में बांटा गया है। अब देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है? इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग, डिजाइनिंग एंड ट्रबलशूट नेटवर्क कम्युनिकेशन सिस्टम। ये देखिए, सारा कुछ ये बताएगा जो हम नेटवर्क के थ्रू दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, ये सारा कुछ बताएगा। और ये भी बताएगा जो उसका डिजाइनिंग कैसे है, हम उसे कैसे समझेंगे, उसमें जो कोई भी ट्रबल आती है उसे हम कैसे हैंडल करेंगे। each layer each layer in the OSI model perform a specific function and interact with layer directly above or below it। हर मॉडल जो होगा ओएसआई लेयर का, सबके अपने अपने कुछ फंक्शंस हैं, और हर एक लेयर अपने ऊपर और अपने एक नीचे लेयर से इंटरेक्ट करता है। तो देखिए, ये है हमारे ओएसआई मॉडल्स के 7 लेयर। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। फिजिकल लेयर क्या करता है? बिट ट्रांसमिशन करता है फिजिकल मीडियम के थ्रू। डेटा लिंक लेयर क्या करता है? डिफाइन करता है फॉर्मेट ऑफ ए डेटा ओवर ए नेटवर्क। नेटवर्क लेयर डिसाइड करेगा फिजिकल पाथ। डेटा इज सेंड, डेटा को सेंड हम जो करेंगे उसका फिजिकल पाथ, और ये सबसे अच्छा फिजिकल पाथ चूज करके आपको देगा। और फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, इन तीनों को हम नेटवर्क एक्सेस लेयर और मीडिया लेयर भी बोलते हैं, या हम इसको फिजिकल लेयर भी बोलेंगे। बोलेंगे मतलब बोल सकते हैं।
फिजिकल मतलब ये हार्डवेयर लेयर है। हमारा फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ये क्या है हमारा, या तो हार्डवेयर लेयर बोल दीजिए, या नेटवर्क सपोर्टेड लेयर बोल दीजिए, या तो इसको मीडिया लेयर बोल दीजिए, या तो नेटवर्क एक्सेस लेयर बोल दीजिए। ठीक है, बढ़िया, समझ में आया। और भी समझ में आएगा, आगे बढ़ेंगे तो, और धीरे धीरे इनके नाम भी आपको याद हो जाएंगे, इतनी बार मैं बताऊंगी आपको, और एमसीक्यू के थ्रू भी ये सब रिवाइज होगा। चलिए आगे, 3 हो गया। ट्रांसपोर्ट लेयर ट्रांसमिट करता है डेटा को ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल से। अब आगे बताती हूँ। सेशन लेयर मेंटेनिंग कनेक्शन एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग सेशन एंड पोर्ट, ये सेशन को मेंटेन करेगा। प्रेजेंटेशन लेयर डेटा ट्रांसलेशन, इंक्रिप्शन, कंप्रेशन, ये सब काम हमारा प्रेजेंटेशन लेयर का है। और हमारा एप्लीकेशन लेयर क्या है, यूजर इंटरफेस और नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर। तो देखिए, हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, इसे हम सॉफ्टवेयर लेयर भी बोलेंगे, होस्ट टू होस्ट लेयर भी बोलेंगे, या यूजर सपोर्टेड लेयर भी बोलेंगे। आपको समझ में आया। नीचे का जो 3 लेयर है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर, इसको हम हार्डवेयर लेयर भी बोलेंगे, हार्डवेयर लेयर, नेटवर्क सपोर्टेड लेयर, नेटवर्क एक्सेस लेयर और मीडिया एक्सेस लेयर। और हमारा जो ऊपर का 4 लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, इसको हम सॉफ्टवेयर लेयर या यूजर सपोर्टेड लेयर या होस्ट टू होस्ट लेयर कहेंगे। अब देखिए, ये 4 में, ये ऊपर का 3, नीचे का 3, उस दोनों के बीच का ना ये कनेक्टिविटी करता है ट्रांसपोर्ट लेयर, ये एक इंटरफेस की तरह काम करता है, इसीलिए इसको हम हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल बोलेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लेयर के बीच का इंटरफेस है, दोनों में काम करेगा, इसीलिए इसे हम हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल बोलेंगे। कई कई जगह पे ये भी क्वेश्चन आ जाता है, जो हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल क्या है, तो हमें बिना सोचे करना है ट्रांसपोर्ट लेयर। चलिए अब हम एक एक करके सारे लेयर को अच्छे से जानते हैं। तो पहला है हमारा फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर क्या है, सबसे लोएस्ट लेयर और फर्स्ट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल है। इसमें ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को बिट में इसे ट्रांसफर करता है। डेटा बिट के रूप में ना इंफॉर्मेशन ट्रेवल करेगी। जैसे हम व्हाट्सएप पे लिख दिए हाय, HI, उस हाई को वो डेटा बिट में कन्वर्ट करके, मतलब 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करके अपने आगे वाले लेयर को ट्रांसफर करेगी। और उसके आगे वाले लेयर क्या है, हमारा डेटा लिंक लेयर। देखिए यहाँ पे यही बात बताया गया है, लोएस्ट लेयर ऑफ ओएसआई रेफरेंस मॉडल, इट कंटेन इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ए बिट, जो मैं अभी बताई हूँ, ये बिट के फॉर्म में फिजिकल लेयर काम करता है। दिस लेयर रिसीव सिग्नल, transform it into 0 1 and then send the converted signal to the data link layer which resemble the frame। कहने का ये मतलब है, जो अगर हम उसे कोई भी सिग्नल दिए या किसी भी कंप्यूटर के बीच में जब कनेक्टिविटी हुई, वहां जब नेटवर्क ट्रांसफर होना स्टार्ट हुआ, तो वो उस सिग्नल को लिया, उसको 0 और 1 बिट, मतलब वही हो गया 0 और 1 के रूप में उसे ट्रांसफॉर्म किया और सेंड किया किसे, डेटा लिंक लेयर को, और उसके बाद डेटा लिंक लेयर अपना काम किया। विच रिजेंबल फ्रेम जो है वो आप आगे समझिएगा। अब देखते हैं इसका फंक्शन क्या है। ये डिफाइन करेगा हार्डवेयर एलिमेंट को, कन्वर्ट करता है डिजिटल डेटा को इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल और रेडियो सिग्नल्स में, डिफाइन करता है लेआउट ऑफ ए पिन, वोल्टेज एंड फिजिकल डेटा डेट में। देखिए, सेंडिंग केबल, फिजिकल लेयर क्या किया, बिट स्ट्रीम में चेंज किया, बिट स्ट्रीम मतलब 0 1 0 1, और रिसीविंग केबल को दे दिया। मतलब ये क्या करता है, फिजिकल लेयर फिजिकल टोपोलॉजी को डिफाइन करेगा डेटा ट्रांसमिशन नोड को, ट्रांसमिट करेगा। यह लेयर सोर्स तथा डेस्टिनेशन के बीच में बैलेंस बनाने के लिए बीट को सिंक्रोनाइज करता है।
अब हर चीज की अपनी अपनी लिमिटेशन होती है। अब देखिए इसकी क्या लिमिटेशन है। इसकी पहली लिमिटेशन है नो एरर हैंडलिंग, मतलब कोई भी एरर को हैंडल नहीं करेगा, जैसा डेटा आएगा वैसा ही वो भेज देगा, उसको कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है। लैक डेटा इंटरप्रिटेशन, मतलब इट ओनली ट्रांसमिट डेटा एंड डज नॉट अंडरस्टैंड प्रोसेस द एक्चुअल डेटा। लैक ऑफ इंटरप्रिटेशन का यही मतलब होता है, जो ये डेटा को ट्रांसमिट कर देता है और समझता नहीं है जो डेटा, एक्चुअल डेटा का क्या प्रोसेस है। नो कंट्रोल ओवर डेटा फ्लो, डेटा फ्लो पर इसका कोई भी कंट्रोल नहीं है, जैसे ज्यादा आ गया तो फिर ये उतना मैनेज नहीं कर पाएगा। हार्डवेयर डिपेंडेंट परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली ये हार्डवेयर है, फिजिकल मीडिया क्या है, हमारा हार्डवेयर कंपोनेंट है, तो ये हार्डवेयर पे डिपेंड रहता है। इनसिक्योर ट्रांसमिशन, ऑब्वियसली ये इनसिक्योर ट्रांजिशन, मतलब ये जब एरर हैंडल ही नहीं करता है, जैसा तैसा भेज देता है, तो ये एक इनसिक्योर ही है। डिस्टेंस एंड सिग्नल लॉस इशू, इसमें सिग्नल लॉस का भी इशू होता है। इंटरफेरेंस प्रोन और नो एड्रेसिंग और राउटिंग कैपेबिलिटी, इसमें एड्रेसिंग और राउटिंग कैपेबिलिटी नहीं है, इसके पास ज्यादा नॉलेज ही नहीं है इसका नेटवर्किंग का। इसका पहला काम ही यही है, जो वो सिग्नल लिया, फिजिकल लेयर है, लो लेवल है, उसको कुछ नहीं उतना पता, ये हमसे सिग्नल लिया, बिट में मतलब 0 1 में कन्वर्ट किया, और डेटा लिंक लेयर जो उसके नेक्स्ट लेवल है उसको ये दे दिया, और ये एरर वेरर कुछ हैंडल नहीं करता है। इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन भी नहीं है, कोई कंट्रोल इसके डेटा के फ्लो पे नहीं है। इनसिक्योर ट्रांसमिशन है, सिक्योरिटी इसमें नहीं है। अब देखिए कुछ क्या होता है, अभी हमको ये सब जो नए नए एग्जाम्स होते हैं वो लोग प्रोटोकॉल्स पूछ देते हैं, जो प्रोटोकॉल्स बताइए जो फिजिकल लेयर में क्या यूज होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं इसलिए मेंशन कर दी हूँ, ये सब हमें जानना ही जानना है। इथरनेट याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इथरनेट हमारा फिजिकल लेयर में यूज होता है, ठीक है। अब यूएसबी और सबका, सबका मतलब सबका फुल फॉर्म याद रखना है, आप कहीं नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, बस कभी कभी याद ना हो ना, तो ये बस क्या करता है, सिर्फ डाटा ट्रांसमिशन का एक काम कर देता है, इस तरह से भी आप याद रखिएगा। तो यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, ब्लूटूथ, वाईफाई, डीएसएल, डीएसएल का फुल फॉर्म डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, आईएसडीएन, ये याद रखिएगा, ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आईएसडीएन इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। एफडीडीआई फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस क्या हो गया, इथरनेट हो गया, यूएसबी हो गया, यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस, ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, डीएसएल, डीएसएल का फुल फॉर्म डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, आईएसडीएन इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, और एफडीडीआई फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। आप पढ़ते रहिएगा तो याद होगा, ऐसे एक बार में नहीं याद होगा। अब हम आते हैं डेटा लिंक लेयर। जो हमारा डेटा लिंक लेयर क्या है, सबसे पहली बात, डेटा लिंक लेयर हमारा दूसरा लेयर है ओएसआई मॉडल का। ओएसआई का फुल फॉर्म ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये क्या है, ये जैसे कि डेटा को, जैसे हम पढ़ लिए फिजिकल में, जो फिजिकल क्या करता है, बिट के रूप में डेटा को ट्रांसफर करता है, लेकिन ये डेटा को फ्रेम्स के रूप में ट्रेवल कर पाता है, उसी बिट को फ्रेम में कन्वर्ट करके ट्रेवल कराएगा। ये नोड टू नोड डिलीवरी करता है। क्या करता है ये, नोड टू नोड, या इसको हम होप, एचओपी, होप टू होप, या पॉइंट टू पॉइंट, या लिंक टू लिंक डिलीवरी बोल दीजिए, कर देता है, ठीक है। अब देखिए डेटा को फ्रेम करने का क्या मतलब हो जाता है, जैसे कि कोई डेटा आया, ये फ्रेम बना लिया, और ये एक फ्रेम बना लिया ये, ठीक। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे एक ना, दो, एक भी यहाँ पे कुछ ऐड करेगा, यहाँ पे कुछ ऐड करेगा, इसको हम बोलेंगे ट्रेलर। इसको क्या हम बोलेंगे, ट्रेलर, TRAILOR। और इसको हम क्या बोलेंगे, हेडर, ठीक है। कोई भी डेटा आएगा तो इससे होके जाएगा, ठीक है। ये ओएसआई लेयर का ऐसा मॉडल है जो फ्रेम के साथ ट्रेलर को यूज करता है, ठीक है। और ये ट्रेलर और हेडर बनाने के कारण ये थोड़ा ज्यादा स्पेस भी ले लेता है हमारा डेटा लिंक लेयर, ठीक है।
अब देखिए, टू सब लेयर और फिर डेटा लिंक लेयर, दो सब लेयर होते हैं, एक एलएलसी, एक मैक सब लेयर। एक एलएलसी होता है और एक मैक सब लेयर होता है। एलएलसी क्या होता है? लॉजिकल लिंक कंट्रोल। इंटरेक्ट करेगा ये सीधे नेटवर्क लेयर के साथ। नेटवर्क लेयर क्या है? डेटा लिंक लेयर के बाद जो तीसरा लेयर आएगा वो हमारा नेटवर्क लेयर है। मैनेज करेगा, एरर चेकिंग करेगा, फ्रेम को सिंक्रोनाइज करेगा और फ्लो कंट्रोल देखेगा। ये क्या करता है? एलएलसी आइडेंटिफाई करता है नेटवर्क प्रोटोकॉल जिसका हम यूज करते हैं। ये हो गया एलएलसी। लेकिन मैक क्या करता है? मैक जो है इंटरेक्ट करेगा फिजिकल लेयर से, हैंडल करेगा फिजिकल एड्रेस को, कंट्रोल एक्सेस टू शेयर मीडिया यूज इन लैन टेक्नोलॉजी लाइक इथरनेट एंड वाईफाई। देखिए, डेटा लिंक लेयर वही किया, डेटा लिंक लेयर का काम ही वही हुआ जो फिजिकल लेयर से डेटा लिया, फ्रेम में कन्वर्ट किया, फ्रेम को दो अलग अलग ट्रेलर और हेडर को ऐड किया, ताकि हम जब कोई भी ये आए डेटा का डेटा आए तो उसमें कोई भी एरर आए तो उस एरर को हम हैंडल कर पाए। हम फिजिकल लेयर में नहीं करते थे, लेकिन हम डेटा लिंक लेयर में एरर को हैंडल करते हैं। ठीक है, और ये एकमात्र लेयर है जो कि ट्रेलर ऐड करता है डेटा लिंक लेयर में। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो अब देखिए, मैक मैक उसी का सब डिवाइडेड है। मैक क्या किया? उसको डेटा लिंक लेयर सब में फिजिकल लेयर से डेटा लिया, फिजिकल लेयर के फिजिकल एड्रेस को हैंडल किया, एक्सेस मीडिया को हैंडल किया लैन टेक्नोलॉजी के थ्रू। अब एलएलसी क्या किया? उसको नेटवर्क लेयर से इंटरेक्ट किया, एरर को चेक किया, फ्रेम को सिंक्रोनाइज किया, फ्लो कंट्रोल को देखा और आइडेंटिफाई किया आईपी एड्रेस। ठीक है, प्रोसेस ऑफ डेटा ट्रांसफर एट डेटा लिंक लेयर। अब हम डेटा को कैसे ट्रांसफर करेंगे? हम उसमें तो समझ गए, फिजिकल लेयर में जो हम डेटा लिए उसको हम बिट में कन्वर्ट किए, जैसे तैसे हम आगे भेज दिए। हम कुछ नहीं जानते हैं डेटा के बारे में, बस हम ट्रांसफर किए। तो नेटवर्क लेयर में देखिए प्रोसेस क्या होता है। नेटवर्क लेयर प्रोवाइड डेटा, it divided into frame by data link layer including MAC address and CRC for error checking in header and trailer. Forward the frame for transmission to the physical layer. It check fault at a receiver end, eliminate header and trailer and transmit to the network layer. ये network layer को provide करेगा data, ये divide करता है, it is divided into frame में, और इसमें मैक एड्रेस होता है और सीआरसी का यूज होता है ईआर चेकिंग। मतलब ये हेडर और ट्रेलर जो मैं अभी बताई हूँ उसका यूज करता है एरर चेकिंग के लिए। और जो डेटा लिया है फिजिकल लेयर से उसे नेटवर्क लेयर को ट्रांसफर करेगा, एलिमिनेट कर देगा, उस टाइम हेडर और ट्रेलर को एलिमिनेट कर देगा। अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स जो यूज होते हैं, एक इथरनेट, एक वाईफाई, पीपीपी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पीपीपी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, एचडीएलसी हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल, फ्रेम रिले और टोकन रिंग। ठीक है, अब देखिए, अब हम कुछ समरी देख लेते हैं इसका जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट। अब इसका डायरेक्शन क्या है? डेटा लिंक लेयर का नोड टू नोड है, मतलब एंड टू एंड नहीं है, ये मत याद रखिएगा। नोड टू नोड एंड एंड टू एंड में एंटर है। डायरेक्शन नोड टू नोड। एड्रेस क्या होता है? ये करता है मैक एड्रेस का यूज। 48 बिट फिजिकल एड्रेस होता है। इसमें प्रोटोकॉल जो है इथरनेट, वाईफाई, पीपीपी, एचडीएलसी, फ्रेम रिले। मेन फंक्शन है फ्रेमिंग करना, एरर डिटेक्शन करना, फ्लो कंट्रोल देखना और मैक एड्रेसिंग करना। डिवाइस कौन सा यूज होगा इसमें? स्विच, ब्रिज और एनआईसी। हम ये तीनों पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाके देख लीजिए। लेयर, सेकेंड लेयर है डेटा यूनिट। इसमें क्या है? फ्रेम। और सब लेयर है हमारा एलएलसी एंड मैक, है ना? अभी पढ़े हैं ना, एलएलसी नेटवर्क के साथ इंटरेक्ट किया था और मैक फिजिकल के साथ। तो चलिए, आपका दो लेयर इसी के साथ हो जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड लेयर, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या है? नेटवर्क लेयर हमारा थर्ड लेयर है ओएसआई मॉडल का। डेटा इसमें कैसे ट्रांसफर होता है? डेटा पैकेट के रूप में हम इसमें ट्रेवल करेगा। अब देखिए, फिजिकल लेयर में बिट के रूप में, डेटा लिंक लेयर में फ्रेम के रूप में,
और नेटवर्क लेयर में पैकेट्स के रूप में। नेटवर्क लेयर इस सेगमेंट कॉल पैकेट। देखिए सेगमेंट में टूट के आया, उसी तरह 2-4 सेगमेंट को मिला के पैकेट बनाया। ठीक है, यह लेयर डेटा को सोर्स टू डेस्टिनेशन, या हम इसको होस्ट टू होस्ट डिलीवरी बोल दीजिए, करने के लिए जिम्मेदार होता है। अभी हम क्या पढ़े थे, डेटा लिंक लेयर होता था पॉइंट टू पॉइंट, और नेटवर्क लेयर हम पढ़ रहे हैं होस्ट टू होस्ट। कंफ्यूजन नहीं होना है, पॉइंट टू पॉइंट, होस्ट टू होस्ट बहुत ही डिफरेंस है। ये देखिए डेटा यहाँ से आया, यहाँ पे गया, ये है पॉइंट टू पॉइंट, लेकिन इसका होस्ट कहीं और इसका होस्ट कहीं और होगा, वो होता है होस्ट टू होस्ट। इस लेयर में हम राउटर का काम करते हैं, इसीलिए हम जब राउटर हमारा बहुत ही स्मार्ट होता है, इसीलिए इंटेलिजेंट नेटवर्क होता है वो, इसीलिए जब हम डेटा को डिलीवरी करेंगे तो बेस्ट पाथ चूज करता है। ये नेटवर्क लेयर हमारा बेस्ट पाथ चूज करेगा। चलिए, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट बात थी जो मैं आपको बताती। देखिए, थर्ड लेयर ऑफ OSI मॉडल, डेटा ट्रांसफर बिटवीन होस्ट सिचुएटेड इन वेरियस नेटवर्क इज accomplished by the डेटा नेटवर्क हो गया है। इट हैंडल पैकेट राउटिंग विच इन्वॉल्व्स चूजिंग द शॉर्टेस्ट पाथ अमॉन्ग द अवेलेबल routes टू सेंड द पैकेट। देखिए, ये क्या करता है, पैकेट राउटिंग का यूज करके ये बेस्ट पाथ चूज करेगा, शॉर्टेस्ट पाथ, जल्दी से जल्दी और अच्छा से अच्छा कौन सा पाथ हो जो हम पैकेट को ट्रांसफर कर दें। यहाँ पैकेट वो इंफॉर्मेशन ही है जो हम एक से दूसरे जगह ट्रांसफर कर रहे हैं। द नेटवर्क लेयर क्या करेगा, इंसर्ट द IP एड्रेस ऑफ ए सेंडर एंड रिसिपिएंट इन द हेडर। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट देखिए नेटवर्क लेयर का क्या इंपॉर्टेंस है। IP एड्रेस, राउटिंग और पैकेट स्विच, तीन। देखिए क्या करेगा, IP एड्रेस में ईच डिवाइस ऑन ए नेटवर्क, each device on a network is assigned a unique IP address। जितना नेटवर्क है उसको ये एक यूनिक IP एड्रेस प्रोवाइड करेगा। IP एड्रेस आर लॉजिकल एंड कैन चेंज। IP एड्रेस लॉजिकल होता है और चेंज भी होता है, मतलब हर एक डिवाइस जो है जिसे नेटवर्क असाइन किया गया है, ये क्या करेगा, सबको एक यूनिक ID प्रोवाइड करेगा। फिर ये क्या करेगा, राउटिंग करेगा, इन्वॉल्व सेलेक्टिंग द बेस्ट पाथ बेस्ड ऑन मैट्रिक्स। ये क्या करेगा, राउटिंग के थ्रू बेस्ट पाथ को ये चूज करेगा ट्रांसफर करने के लिए। यूज राउटिंग प्रोटोकॉल, ये क्या यूज करेगा, OSPF, RIP, BGP, ऑप्टिमल पाथ, बेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ। पैकेट स्विचिंग के तरह क्या होगा, नेटवर्क लेयर ब्रेक डेटा इनटू पैकेट which can travel different routes and resemble at the destination। ठीक है, ये सब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो गई है। अब देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी में यही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है, जो ये पैकेट को फॉरवर्ड करेगा और राउटिंग करेगा, जो अभी मैंने बताया आपको। ट्रांसमिट किए जा रहे पैकेट का क्वालिटी और प्रायोरिटी निर्धारण करेगा, जो कैसा क्वालिटी है, क्या प्रायोरिटी है, ये एक यूनिक IP एड्रेस प्रोवाइड करता है आइडेंटिफिकेशन के लिए और कम्युनिकेशन के लिए, ताकि किसे किसको भेजना ये भी तो जानना है। किसी का डेटा हम किसी और को तो नहीं भेजेंगे। यह लेयर बड़े डेटा पैकेट को स्मॉलर फ्रेगमेंट में डिवाइड कर देता है और ट्रांसमिट करता है। बड़ा डेटा भेजने में कितना टफ होता है, इसीलिए उसे स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड करेगा, जिसे हम पैकेट कहते हैं, और लेयर नेटवर्क को स्मॉल सबनेट में डिवाइड कर देता है, लार्जर सबनेट को। ठीक है, अब इसकी क्या ही लिमिटेशन होती है, ये नो फ्लो कंट्रोल ओवर मैकेनिज्म, इसका फ्लो कंट्रोल पे कोई भी कंट्रोल नहीं है। द राउटर में लॉस सम पैकेट इफ देयर आर टू मेनी पैकेट्स, इसका ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, जो अगर आपके पास बहुत सारे पैकेट्स हो गए तो ये कुछ पैकेट्स लॉस कर। ठीक है, तो अब देखिए ये समरी में हम इसको देख लेते हैं। ये तो नेटवर्क लेयर थर्ड लेयर है। डेटा यूनिट पैकेट में यूज होता है, कौन सा डिवाइस यूज करेगा, ये राउटर या तो लेयर 3 स्विचिंग प्रोटोकॉल्स, IP, ICMP, IGMP, ARP, राउटिंग प्रोटोकॉल, ये यूज होगा। देखिए प्रोटोकॉल आप लोग याद रखिएगा, प्रोटोकॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पूछ देता है प्रोटोकॉल से।
मैं प्रोटोकॉल पे ही एक आप लोगों के लिए एमसीक्यूज बना दूंगी ताकि आप लोग को याद है। एड्रेसिंग, इसका लॉजिकल एड्रेस है IPv4 या IPv6, ये दोनों हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। मेन फंक्शन क्या है, डॉटिंग करना, आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना, पैकेट को फॉरवर्ड करना और फ्रेगमेंट करना। एग्जाम्पल, डॉट फॉरवर्ड योर डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर। तो आई होप अभी तक हम लोग जो 3 लेयर पढ़ लिए हैं, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक, नेटवर्क लेयर, आप लोग को समझ में आ गई होगी। देखिए फिजिकल लेयर क्या किया, फिजिकल लेयर हमारा डेटा लिया और उसको बिट में कन्वर्ट करके आगे डेटा लिंक लेयर को फॉरवर्ड कर दिया। अब फिजिकल लेयर एरर हैंडलिंग नहीं करता है, पढ़ चुके हैं। फिजिकल एड्रेस को उतना नॉलेज नहीं होता है। अब नेक्स्ट आया हमारा डेटा लिंक लेयर, उसी को वो फ्रेम में कन्वर्ट किया। लेकिन उसका और भी काम होता है। फ्रेम में कन्वर्ट करने के बाद वो उसे में हेडर और ट्रेलर का यूज करता है, जिसके कारण वो एरर को हैंडल कर पाता है और फिर उसे नेटवर्क लेयर को दे देता है। अगर आप ऐसा सिंपल में समझे तो फिर नेटवर्क लेयर उसी को पैकेट में कन्वर्ट किया। पैकेट में कन्वर्ट ही नहीं करता है, ये सबको यूनिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा। एड्रेस फिर पैकेट को फॉरवर्ड करेगा। बड़े बड़े नेटवर्क्स को ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट में तोड़ देगा और छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को हम पैकेट्स बोलेंगे। लेकिन इसका डिसएडवांटेज यही है, जो बहुत सारे पैकेट्स हो जाने के कारण अगर ये डेटा ट्रांसफर करता है नेटवर्क लेयर तो कुछ पैकेट्स इसके लॉस हो सकते हैं। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क लेयर एंड डेटा लिंक लेयर। ये सब बार बार मैं करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, आपको याद होना चाहिए। कंसेप्ट याद हो जाएगा तो फिर एमसीक्यू के थ्रू मैं प्रोटोकॉल भी आप लोगों को याद करवा दूंगी और सबके एमसीक्यूज वगैरह। तो देखिए डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर, ये लेयर 2 है, नेटवर्क लेयर 3 है। फिजिकल में ये मैक एड्रेस का यूज करेगा, ये लॉजिकल में नेटवर्क लेयर आईपी एड्रेस का यूज करेगा। डेटा लिंक लेयर नोड टू नोड कम्युनिकेशन करता है और नेटवर्क लेयर इंटू इंटू जिसको हम होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन करेंगे। डेटा लिंक लेयर स्विच, एनआईसी, ब्रिज जैसे डिवाइस का यूज करता है और नेटवर्क लेयर हमारा राउटर लेयर 3 स्विच का यूज करता है। डेटा यूनिट को डेटा लिंक लेयर फ्रेम के रूप में ट्रांसफर करता है और नेटवर्क लेयर पैकेट के रूप में ट्रांसफर करता है। अब डेटा लिंक लेयर क्या है, विद इन अ लोकल नेटवर्क। अब हम डेटा लिंक लेयर का बहुत लोकली ही यूज कर सकते हैं। हम लार्ज कम्युनिकेशन के लिए हम डेटा लिंक का यूज नहीं कर सकते। ये भी डेटा लिंक लेयर का डिसएडवांटेज है, लेकिन हम नेटवर्क लेयर का अक्रॉस नेटवर्क सारे इंटरनेट में यूज कर सकते हैं। नो, आई होप आपको एक शॉर्ट रिवीजन मिल गया होगा। अब हम आते हैं अपना नेक्स्ट लेयर, जिसको हम ट्रांसपोर्ट लेयर बोलते हैं। अब देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है, हमारा फोर्थ लेयर है ओसा मॉडल का। ये एक इंड टू इंड कम्युनिकेशन है। इस लेयर में डेटा सेगमेंट को हम डेटाग्राम भी बोलते हैं। देखिए डाटा इज ट्रांसपोर्टेड इज डिफरेंट एज ए सेगमेंट, यही है। ये सेगमेंट के रूप में जिसे हम डाटाग्राम भी बोलते हैं, उसमें ये ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा को ट्रेवल कराता है। डेटा इज डिलीवरी रिलायबली इन सीक्वेंस एंड विदाउट एरर फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। डेटा को जो हम डिलीवरी करेंगे वो रिलायबल करेंगे, सिक्वेंशियली करेंगे, बिना एरर के करेंगे। प्रोटोकॉल जो इसमें यूज होता है ट्रांसपोर्ट लेयर में, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल क्या है, TCP UDP। ठीक है, तो पहले और जानते हैं हम डेटा लिंक लेयर के बारे में। डेटा लिंक लेयर, यह लेयर डेटा को इंड से इंड, या हम ये बोल सकते हैं प्रोसेस से प्रोसेस, या हम ये भी बोल सकते हैं कि हम मशीन टू मशीन डिलीवरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये नेटवर्क सपोर्टेड लेयर और यूजर सपोर्टेड लेयर के बीच में काम करता है। नेटवर्क और यूजर सपोर्टेड, याद होगा ट्रांसपोर्ट लेयर हार्ट ऑफ OSI मॉडल। ठीक है, अब ये क्या करता है, सेगमेंटेशन करता है। ये एरर और फ्लो कंट्रोल दोनों करेगा। ये मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग भी करेगा। इसका डेटा एंड टू एंड कनेक्शन कंट्रोल होता है होस्ट के बीच में। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल TCP UDP। चलिए हम TCP और UDP को जानते हैं। TCP क्या है, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। TCP हमारा क्या है, एक ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। और UDP क्या है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है।
टीसीपी क्या करेगा, ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, ये सबसे पहले कनेक्शन बनाता है, मतलब बिना कनेक्शन हमारा टीसीपी काम नहीं करता है, इसीलिए मैं कनेक्शन फर्स्ट लिखा हुआ है। और यूडीपी जो है तो कनेक्शन लेस है, ये बिना कनेक्शन के भी काम करता है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गया। अब देखिए, ये हमारा रिलायबल और सिक्योर है। हमारा रिलायबल और सिक्योर क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ कनेक्शन पे काम करता है। और हमारा यूडीपी जो है सो रिलायबल और सिक्योर, सिक्योर तो नहीं है क्योंकि ये बिना नेटवर्क के भी काम करता है। कीप डेटा इन करेक्ट ऑर्डर, ये माइट अराइव आउट ऑफ द ऑर्डर, मतलब ये स्लो होगा हमारा जो है। ये कीप डेटा इन करेक्ट ऑर्डर का मतलब ये है, ये जितने भी रूल रेगुलेशन होते हैं टीसीपी वो फॉलो करता है, बट यूडीपी नहीं करता है, इसीलिए ये स्लो होता है और ये फास्ट होता है। अब ये हमारा जो टीसीपी है सपोर्ट नहीं करेगा ब्रॉडकास्टिंग को, लेकिन हमारा यूडीपी हल्ला मचाने वाला है, सपोर्ट करता है, ब्रॉडकास्ट कर देता है हर चीज को। हमारा टीसीपी जो होता है हाई वेट होता है, और हमारा जो है यूडीपी जो होता है सो लाइट वेट होता है। कैसे हैवी वेट इसलिए होता है क्योंकि टीसीपी के थ्रू जब हम डेटा ट्रांसफर करेंगे तो वो बाइट के फॉर्म में, मतलब अगर हम हाई या हेलो HELLO लिखेंगे तो एच का पहले 01 में कन्वर्ट करेगा, ई का करेगा, फिर LL, फिर ओ का करेगा, फिर भेजेगा, तो ये हो गया ना हैवी। लेकिन ये ईडीपी हमारा लाइट वेट है, मैसेज ओरिएंटेड, सीधे भेज देता है सबको, इसको ज्यादा दिक्कत नहीं है यूडीपी को। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, टीसीपी को कनेक्शन चाहिए, यूडीपी को कनेक्शन नहीं चाहिए। टीसीपी ज्यादा सिक्योर और रिलायबल है, यूडीपी हमारा अनरिलायबल और अनसिक्योर है। टीसीपी हमारा स्लो है, यूडीपी हमारा फास्ट है। टीसीपी हमारा सपोर्ट नहीं करता है ब्रॉडकास्टिंग को, और ये यूडीपी हमारा ब्रॉडकास्टिंग सपोर्ट करेगा। हैवी वेट है टीसीपी और लाइट वेट है हमारा यूडीपी। अब ट्रांसपोर्ट लेयर का समरी टेबल देख लीजिए। ये ट्रांसपोर्ट लेयर जो है सो ऐसा लेयर का चौथा लेयर होता है। ये सेगमेंट या डेटाग्राम, सेगमेंट टीसीपी हो गया, डेटाग्राम यूडीपी हो गया, इसके रूप में इसका आप ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। डेटा को ट्रांसफर करता है, की प्रोटोकॉल टीसीपी यूडीपी एससीटीपी सारे हैं। मेन फंक्शन क्या है इसका, इंड टू इंड कम्युनिकेशन। ये बहुत ही रिलायबल और एरर को भी कंट्रोल करेगा। कनेक्शन टाइप इसका कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस दोनों है। पोर्ट नंबर का यूज करेगा। डिवाइस होस्ट, मतलब होस्ट टू होस्ट क्या हुआ, यही हुआ ना कंप्यूटर सर्वर। आई होप आपको ये पता होगा। एरर एंड फ्लो कंट्रोल में ये मेनली टीसीपी यूज करता है। चलिए, अब आ गए हम सेशन लेयर पे। इस समय ना ज्यादा आप सेशन लेयर तो पढ़ना ही पड़ेगा, फिर एप्लीकेशन लेयर में ज्यादा नहीं है और प्रेजेंटेशन लेयर में भी उतना नहीं है। तो चलिए सेशन लेयर को जानते हैं, ये क्या होता है। ये पांचवा लेयर है हमारे ओएसआई मॉडल के, पांचवे लेयर है। यह लेयर का सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में कनेक्शन को क्रिएट करता है और मेंटेन करता है, मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देखिए सेशन नाम से ही पता चलता है, कभी कभी नाम भी बहुत काम का होता है। सेशन ही बता रहा है, अगर हम कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो हम सेशन बोलने से ही हमें पता चलता है, जो ये कनेक्शन बनाता है। और कनेक्शन ये किसके बीच में बनाएगा, जब ही नेटवर्क ट्रांसफर होता है तो कनेक्शन हमारे सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में ही बनाएगा, और उसको मेंटेन करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, कंट्रोल करता है हु स्पीक, सपोर्ट करता है फुल और हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन को, रिकवर करता है डेटा ट्रांसफर फ्रॉम क्रैश यूजिंग सिंक पॉइंट, अगर क्रैश हो गया या कुछ भी दिक्कत हो गई तो ये रिकवर करेगा। इंपॉर्टेंट होता है ऑनलाइन मीटिंग में, रिमोट डेस्कटॉप और एफटीपी में। ठीक है, मतलब इसका काम क्या हो गया, क्रिएट करेगा कनेक्शन को, मैनेजमेंट को और टर्मिनेशन को, टोकन मैनेजमेंट को, डेटा ट्रांसफर नोड को आइडेंटिफाई करता है, डायलॉग कंट्रोल करता है, इंश्योर करता है ऑर्डरली कम्युनिकेशन। ऑर्डरली कम्युनिकेशन के मतलब इसके बाद क्या जाना है वाला बात, ये नहीं मैं पहले भेज दी और उधर से बाद में आ गया। चलिए एक शॉर्ट, ये लेयर 5 होता है। मेन फंक्शन वही मैनेज करना, सेशन मतलब स्टार्ट मेंटेन एंड।
यही काम है। ई ऑपरेशन में डायलॉग कंट्रोल, सिंक्रोनाइजेशन, टोकन मैनेजमेंट, कॉमन प्रोटोकॉल, नेट बायोस, आरपीसी, पीपीटीपी, एसएपी। ठीक है। डेटा यूनिट में डेटा को ही यूज करेगा एज ए एप्लीकेशन और प्रेजेंटेशन लेयर, और डिवाइस कौन सा यूज करेगा, एप्लीकेशन लेवल डिवाइस। इनमें ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है इनमें। अब हम आगे प्रेजेंटेशन लेयर। लेयर ये छठा लेयर होता है। यह लेयर डेटा को उसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करने का कार्य करता है। इस लेयर में डेटा के सिंटेक्स और सिमेंटिक्स से कंसर्न होता है, मतलब ये ट्रांसलेटर का काम करता है एप्लीकेशन लेयर और ट्रांसपोर्टेशन डेटा फॉर्मेट में। ठीक है। एप्लीकेशन लेयर गिव द फाइल टू द प्रेजेंटेशन लेयर, presentation layer compress it, encrypt it, translate the format, send the format to the session layer. On the receiver side, the presentation layer does the reverse, decrypt, decompress and format the data into a readable content. presentation ये भी आपको नाम से पता चलता है, ये क्या करता है, एप्लीकेशन लेयर से फाइल लेगा, प्रेजेंटेशन लेयर उसको कंप्रेस करेगा, इनक्रिप्ट करेगा, ट्रांसलेट करेगा, सेशन लेयर को भेज देगा। क्या क्या, एप्लीकेशन लेयर से लिया, कंप्रेस किया, इंक्रिप्ट किया, ट्रांसलेट किया, सेशन लेयर को भेज दिया। उसके बाद रिसीवर के साइड में प्रेजेंटेशन लेयर ठीक इसका उल्टा करेगा, वो जो ट्रांसलेट किया था उसको हटाएगा, इंक्रिप्ट को डिक्रिप्ट करेगा, कंप्रेस को अनकंप्रेस्ड करेगा। ठीक है। उसके बाद डिक्रिप्ट, डिकम्प्रेस एंड फॉर्मेट रिलायबल कंटेंट। चलिए, ये वही बात सब थी। लेयर छठा होता है, इसका डेटा ट्रांसलेशन का काम होता है। कैरेक्टर सेट, इमेज, ऑडियो, वीडियो फॉर्मेट प्रोटोकॉल देखिए, एसएसएल, टीएलएस, जेपीईजी, एमपी3, एमपीईजी, एएसकी, यूनिक, एमआईएमई। डिवाइस हैंडल इन सॉफ्टवेयर और डेटा यूनिट में ये डेटा यूज करता है। अब देखिए हमारा लास्ट लेयर है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है, ये सातवां लेयर है, नियरेस्ट टू द यूजर। हम एज अ यूजर किससे इंटरेक्ट करते हैं, हमारा डेटा फ्लो उल्टा होता है। एप्लीकेशन लेयर से हम एज अ यूजर एप्लीकेशन लेयर से इंटरेक्ट करते हैं, तो नियरेस्ट टू द लेयर टू द यूजर, ये डेस्कटॉप लेयर भी इसको हम बोल सकते हैं। इस लेयर का काम ही यही होता है, जो ये यूजर सर्विस देता है, यूजर को सर्विस देता है। ये आप ये ऐसे सोचिएगा ना, एप्लीकेशन लेयर क्या है, अरे ये तो यूजर से इंटरेक्ट किया, आपको वहीं पे सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं। इट इज क्लोजेस्ट टू द इंड यूजर। इंड यूजर क्या है, कंप्यूटर साइंस के टर्म में इंड यूजर हम लोग ही हो गए। ठीक है। डायरेक्टली इंटरेक्ट विथ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू प्रोवाइड नेटवर्क सर्विस लाइक ईमेल, फाइल ट्रांसफर, वेब ब्राउजिंग में काम होता है। ये सातवां नंबर का है, क्लोजेस्ट टू द इंड यूजर हो जाता है, प्रोवाइड करता है सर्विस जैसे कि ईमेल, फाइल ट्रांसफर। अब इसी से आपका इसका प्रोटोकॉल आपको याद रहेगा, एचटीटीपी, एफटीपी, एसएमटीपी, डीएनएस, टेलनेट, एसएसएच, ये सब। डेटा यूनिट डेटा, और डिवाइस में हम एप्लीकेशन, ब्राउजर, ईमेल, क्लाइंट सर्वर, हम एज ए यूजर तो यही काम करते हैं, तो हमें ऐसा ही याद रखना पड़ेगा। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। अगर कुछ याद नहीं रहता है तो आप इसका दिक्कत मत रखिए, हम एमसीक्यूज करेंगे, उसके थ्रू हम ये सब चीजें फिर से पढ़ेंगे, फिर से जानेंगे। जो हमारा ओएसआई मॉडल क्या होता है, उसके 7 लेयर क्या सब होते हैं, कौन सा प्रोटोकॉल किस में यूज होता है, बस अभी देखिए। अब अगर उल्टा तरीके से देखिएगा तो कितना अच्छा है। देखिए, हम एज ए यूजर एप्लीकेशन लेयर से इंटरेक्ट किए, मैं भेज दी हेलो हाउ आर यू, एप्लीकेशन लेयर लिया, उसको क्या किया, दे दिया सेशन इसको क्या नाम है इसका, प्रेजेंटेशन लेयर को। अब प्रेजेंटेशन लेयर क्या किया, उस हेलो हाउ आर यू को कंप्रेस किया, इंक्रिप्ट किया, ट्रांसलेट किया और सेंड कर दिया सेशन लेयर को। सेशन लेयर तो पहले वही करेगा जो इंक्रिप्ट किया, उसको डिक्रिप्ट करेगा। ये सब करने के बाद ऐसे डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर को किया, ट्रांसपोर्ट लेयर भी अपना काम किया, ऐसे गया नेटवर्क लेयर के पास, नेटवर्क लेयर दिया डेटा लिंक लेयर को, या फिर फिजिकल लेयर से, ऐसे फिर अपोजिट भी होता है। तो आप धीरे धीरे इसको पढ़िए, आपको याद रहेगा। मिलते हैं फिर हम दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक